कहानियां बड़ी ही रोचक है। सभी का अपना अपना व्यक्तित्व और महत्व रहा है। महाभारत और श्रीमद् भागवत में सभी की चर्चा विस्तार से मिलती है। आओ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवंती के 5 रहस्य। कौन है जाम्बवंती? जाम्बवंती रामायण काल के जाम्बवंत जी की बेटी हैं। जाम्बवंत जी को प्रभु श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, इसलिए वे अभी तक जिंदा हैं। स्यमंतक मणि लेने श्री कृष्ण जंगल में गए तो उन्हें पता चला कि एक गुफा में रहने वाले जाम्बवंत जी के पास वह मणि है। श्री कृष्ण ने जाम्बवंत जी से कहा, यह मणि मुझे दे दो क्योंकि यह सतराजित की है। जाम्बवंत ने कहा, इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। जाम्बवंत जी तो महाशक्तिशाली थे। घमासान युद्ध हुआ। 28 दिन तक युद्ध हुआ और जाम्बवन हारने लगे। तब उन्होंने थक हार कर श्री कृष्ण को ध्यान से देखा और कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप ही मेरे राम हैं। आपकी एक तिरछी नजर से ही समुद्र के जीव जंतु और समुद्र विचलित हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। जाम्बवंत जी को आश्चर्य हुआ और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें इस बात का पश्चाताप हुआ कि मैं अपने आराध्य से लड़ा। उन्होंने तब श्री कृष्ण से कहा कि आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। इस तरह जाम्बवंती श्री कृष्ण की पत्नी बनी। 2. जाम्बवंती का पुत्र सांब। श्री कृष्ण अपनी सभी पत्नियों से समान रूप से प्रेम करते थे। रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रधान पटरानी थी। उनका एक पुत्र प्रद्युम्न था जिसे वह खाना खिला रही थी। जाम्बवती भी वहीं निकट बैठी हुई थी। वह अभी निस्संतान थी। माता पुत्र का प्रेम देखकर उसका हृदय भी पुत्र के लिए मचल उठा। अतः वह श्री कृष्ण के समक्ष मन की बात रखते हुए बोली, स्वामी, रुक्मिणी कितनी भाग्यशाली है जिसे आपकी कृपा से प्रद्युम्न जैसे श्रेष्ठ पुत्र की माता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरा मन भी पुत्र प्रेम के लिए मचल रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, देवी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए मैं कठोर तप करूंगा। मेरे तप से उत्पन्न पुत्र तुम्हें असीमित सुख प्रदान करेगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने जाम्बवती को कुछ दिन प्रतीक्षा करने को कहा। द्वारका के निकट एक वन था। उस वन में परम शिव भक्त उपमन्यु मुनि रहते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव उपासना में व्यतीत कर दिया था। भगवान शिव की उन पर अनन्य कृपा थी। श्री कृष्ण उनके पास गए और बोले, मुनिवर, भगवान शिव और भगवती पार्वती भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने वाला निराश नहीं लौटता। मैंने जाम्बवती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करने का वचन दिया है, परंतु इससे पूर्व मैं भगवान शिव और भगवती पार्वती की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मुनिवर, संसार में आपके समान शिव भक्त दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अपना शिष्य बनाकर मुझे शिव मंत्र और स्तोत्र की दीक्षा दें। यह भी जरूर पढ़ें। संपूर्ण रामायण की कहानी, फुल स्टोरी ऑफ रामायण इन हिंदी। हनुमान जी से जुड़ी 3 रहस्यमय कहानी, 3 हिंदी स्टोरी ऑफ लॉर्ड हनुमान। आखिर क्यों नारद जी ने दिया भगवान विष्णु को श्राप? निराडकस लॉर्ड विष्णु। भृगु ऋषि ने क्यों मारी भगवान विष्णु की छाती में लात? मिथोलॉजिकल स्टोरीज इन हिंदी। सर्वप्रथम हनुमान जी ने लिखी थी रामायण, लेकिन सागर में फेंक दिया, पर क्यों? बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा और उनसे जुड़ा रहस्य, बैद्यनाथ धाम टेम्पल मिस्ट्री इन हिंदी। उपमन्यु मुनि ने श्री कृष्ण को शिष्य बनाया। कठोर तप के बाद अंततः